दूसरी बात ये कि हाँ अमेजोन के पास यस 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 उसने बस वो बैठ के अफसरी करने की कोशिश की होगी। और दूसरी बात ये ऐसी बात है जी। दूसरी बात ये कि आपकी अमेजोन के पास भी पहुंच के अगर प्रोडक्ट खराब हुई है तो उसको वहां पे भी फिक्स करवा सकते हो, लेकिन आप आपकी ये फुल टाइम काम हो तो तब ये चीजें चलती हैं। अब अगर उसने मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम सोचा और उसने कहा कि मैं 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एंड 6 फिगर इनकम जनरेटर एंटरप्रेन्योर बनूंगा तो थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। अमेजोन एक फुल टाइम चीज है, वो लोग भूल जाए जो समझ रहे हैं कि अमेजोन इट्स अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, 5-6 महीने टका के अच्छा वासिफ लाइव लाइव सेशन का ना मेरा टाइम आ गया, तो मैं ना फिर आपसे बाद में बात करता हूँ कल सुबह। ठीक है जी। ओके ओके ओके। हाफिज हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अनसवैस, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? हेलो, आवाज आ रही है अंस? आपका माइक्रोफोन ऑफ है। जी जी सर, आ रही है। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कैसी तबीयत है, कैसा चल रहा है, किस स्टेज में है अभी अकाउंट? अकाउंट सर अभी हमारी जो है ना वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। तो दूसरा क्या कहते हैं उसको, कल इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आपके पास आ जाएं, हम जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो आपके पास पड़ी कर लें। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आए जी आए जी आए जी, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, आए, वेलकम वेलकम। मैं ऑफिस में सुबह से लेकर अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ। हालांकि मैं कल लॉकडाउन है, कई दफा गार्ड आके रोकते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी मजबूरी है। अच्छा तो वो जी 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 जी। अभी जो है ना हम ये वो अंश बात कर रहे थे उसकी भी, जो है ना जहाँ वो जॉब करता है, वो हम्म, शोरूम में बेसिकली जो है ना वो सील हो गया कल से ना, एम ओहो, मुहर्रम रोड पे। अच्छा तो अच्छा लॉकडाउन की वजह से जो है ना, तो वो फ्री है ऑलमोस्ट तकरीबन अगले 14 डेज अंश भी, अच्छा, मैं भी फ्री तकरीबन। कर। तो इंशाल्लाह जो है ना वो अकाउंट की जो बाकी की सिचुएशन है ना वो उसको हम करते हैं आगे फर्दर। बिल्कुल। अच्छा, आप वो पूछे थे वीपीएस का पूछे थे, एक कंपनी है प्रीमियर नाम से, एक कंपनी है, वो भी अच्छे चल रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं यार वीपीएस में, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत मोहतात होना पड़ेगा इस मामले में। पहले लोग ज़्यादा यूज करते थे, लेकिन वीपीएन सिस्टम में उन्होंने स्टिल बैकग्राउंड में आईपी एड्रेसेस चेंज कर देते थे विदाउट यू हैविंग नोइंग दैट। इस वजह से लोगों के बहुत अकाउंट्स ब्लॉक होने शुरू हो गए, फिर लोगों ने वीपीएस की तरफ रास्ता इख्तियार किया, तो इट्स मच बेटर, सेफ है। वीपीएस को यूज करते हुए अपना पेपॉल का अकाउंट बनाओ, अपना यूके का अमेजोन का अकाउंट बनाओ, और बड़े बड़े अकाउंट्स बन जाते हैं इसके साथ। हाँ, लेकिन ये बात वही आ जाती है कि या तो आपकी वहाँ पे कोई एलएलसी रजिस्टर्ड हो, या कोई जान पहचान वाला बंदा हो, और फिर उसने जिस आईपी से साइन अप किया हो वही आईपी, उसने किसी वीपीएस से साइन अप किया और वो वही वीपीएस आपके साथ कनेक्टेड हो, जुड़ा हो। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है अहमद जरार, और आपने यू गाइस आर टेकिंग एक्शन नाउ। सुलेमान सुलेमान को मैं सोचा था कि ही इज काइंड ऑफ सीरियस गाय, तो उसे सारी फेवर्स भी हासिल है, वो हमारा अकाउंट GS1 और ये वो यूज कर ले, लेकिन वो मेरे ख्याल में कोई फैमिली मैटर्स में फंसा फंसा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका भी मामला हल करेंगे, वो मसला नहीं है। वासिफ वासिफ है, वासिफ ही इज आल्सो टेकिंग एक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वासिफ वासिफ भाई के लिए भी हमने स्पेशल सेशंस अरेंज किए हैं, बिकॉज ही इज आल्सो बिजी, और
he has faced a little tragedy in his factory. There was a fire born in his factory और काफी चीजें तहस नहस कर दी जिसकी वजह से अभी भी शायद उनका कैमरा उनकी फैक्ट्री से ही ऑन है. ही figuring out some papers I think. तो इंशाल्लाह खैर करे. बाकी अहमद अहमद आया नहीं फिर. मैं साथ ही हैं. अच्छा 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 अहमद भी वहाँ भी अहमद भी वहाँ भी. ठीक है. जी जी. उसके अलावा जी वो फारूक है. वो कल मेरे ख्याल में मेरे पास सैंपल्स लेके आएंगे जो उनके पास कुछ आइटम्स हैं. वो मेरे ख्याल में एक दो स्टूडेंट्स हैं शायद उनके साथ एक ग्रुप पैकिंग कर ले. एक बंदा शिप कर ले. कोई उसकी पैकिंग कॉस्ट हैंडल कर ले. कोई उसकी शिपिंग कॉस्ट हैंडल कर ले. बाकी माल उनके पास पड़ा हुआ है तो वो भी एक चीज स्टार्ट होगी. सैयद आरिफ सोच रहा था कि शायद उनसे माल उठा के वहां पे भेजे. लेकिन वो फिर यहाँ से वहां पे सऊदी अरेबिया में भेजने की बजाय डायरेक्ट FBA US से क्यों ना किया जाए. वो भी एक चीज मैंने सैयद आरिफ को बताई थी कि वो बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं होगा. फिजिबल यही होगा कि आपको जो Amazon ने ऑप्शन दे दिया सऊदी अरेबिया में. इट्स अ बिग लॉन्च बिग बूम. और Amazon FBA ने बस कहने का मतलब है कि Amazon ने लिटरली रेडी वालों तक को अपॉर्चुनिटी दे दी वहां पे सऊदी अरेबिया में. यार कुछ भी उठाओ बस उसका मैन्युफैक्चरिंग बारकोड हो उसके पास और वो आप मार्केट जा रहे हो 2 टूथपेस्ट अपने लिए ले लो. 100 टूथपेस्ट है Amazon FBA को भेज दो. साबुन भेज दो. कोई भी चीज भेज दो. सब्जी भेज दो. फल फ्रूट भेज दो. उसके पास तो बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई सैयद आरिफ के पास. तो he has not joined yet, but okay, no problem. He'll join. बेहतर ये हो गया कि लिंक हमारा सेम है. डेली डिफरेंट नहीं है. खैर let us get back to the point. Product management और product hunting के बारे में we were doing stuff. और भी काफी गैजेट्स हैं जिनको हमने जोड़ना है. सो इन द मीन टाइम ये जो हम डेली सेशंस करते जा रहे हैं. पहले सेशन में हमने DWS Amazon जो था प्रोडक्ट शोर जो उसका BSR नंबर वगैरह शो करता है और फिर उसको हमने जंगल स्काउट फ्री एस्टिमेटर सेल्स एस्टिमेटर के साथ जोड़ा और फिर एक्सेल फाइल बनाई और फिर प्रोडक्ट एस्टिमेशन हमने क्रिएट करने की कोशिश की. उसके बाद हमने कीपा जो क्रोम के एक्सटेंशन है उसको हमने इस सिस्टम के साथ जोड़ा. तो इन द मीन टाइम ये 5 6 7 8 9 10 सेशंस जो कि Amazon के 70-80% पार्ट को कवर करता है. प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट हंटिंग इस चीज को हमने कवर करना है. तो इन द मीन टाइम हम 9 से 10 टूल्स को जोड़ के एक ऐसा कॉकटेल बनाएंगे कि जिसको पी के बंदा जहाज बन जाएगा. तो हम इस चीज को ऐसा मैनेज करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट निकालेंगे एक उसमें इंसानी फैक्टर होगा. एक सबसे बड़ी बात उसमें सिक्स्थ सेंस हमारी कॉमन सेंस शामिल होगी. हमारी सिक्स्थ सेंस शामिल होगी और एक ऐसा फैक्टर होगा जिसका मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर मुकाबला नहीं कर सकता. और हम ऑलरेडी सबसे जरूरी बात ये कि हम जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर की बैकग्राउंड वर्किंग को भी हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं. तो हमारे अंदर या दिल में या दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यार अजीम भाई ने हमें ये बताया वो बताया लेकिन ये सॉफ्टवेयर भी तो है मार्केट में. तो पता नहीं ये क्या जादू करते होंगे. तो इस वहमो गुमान में ना रहिएगा. क्योंकि मैं आपको इन सारे सॉफ्टवेयर की जो बैकग्राउंड में वर्किंग जो फॉर्मुलाइजेशन जो वो मल्टीप्लाइज डिवाइड्स एड सब्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा. तो आपके ज़हन में ऐसा सवाल नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप ये सोच सकें कि यार ये हो जाता ना तो मजीद बेहतर हो जाता है. ऐसा कोई चीज है ही नहीं. क्यों? मैं आपकी प्रोडक्ट की पिक्चरिंग फोटोग्राफी तक आपको दिखाऊंगा. आपने कौन सा फोटोशॉप पे आपको डिजाइनिंग सिखाऊंगा यार. आपकी प्रोडक्ट को कहाँ से किस एंगल से शूट करना है. बैकग्राउंड क्या होगा. फोटोग्राफ काफी सॉफ्टवेयर हैं. कैनवा है. उसके अलावा फोटोशॉप है. उसके अलावा एडोब के काफी सॉफ्टवेयर हैं. ऑनलाइन काफी टूल्स हैं जिसके जरिए हम विदाउट गोइंग इनटू सम प्रोफेशनल वेब डिजाइनर और फोटोग्राफर या फिर फोटोग्राफ एडिटिंग करने की बजाय हम FBA ओरिएंटेड हम Amazon
जिन फैक्टर्स को टेक केयर करने को कहता है, और अपनी फोटोग्राफ्स को, अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग को किस तरह खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मार्केट में एक बंदा रेडी पे बेच रहा है और वो उसी माल को पैक करके एक बंदा साथ एक शॉप पे बैठा हुआ है, तो थिंग्स मैटर अ लॉट, और उसकी पैकिंग अच्छी है चाहे अंदर प्रोडक्ट वही है। और ऐसा ही होता है, वही फ्रूट वही सब्जियां सब्जी मंडी में आती हैं, वही फ्रूट वही चीजें जब हमें ये मेट्रो शेट्रो में हाइपर स्टार में पैक हुई हुई मिलती है, पैक ऑफ दिस तो पैक ऑफ वो, तो वही 10 रुपए की जगह हम 100 रुपए किलो लेने को तैयार हो जाते हैं। तो थिंग्स मेक डिफरेंस। हमें अपनी पैकिंग स्टाइल्स, प्रोडक्ट डिजाइनिंग और प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन को भी बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। तो बेसिकली हम सब चीजों को कवर कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ FBA की बात कर रहे हैं, इसके बाद हमारे पास FBM है, SFP है, और बड़ी चीजें हैं। लेकिन सबसे बेसिक जिस चीज ने आपको आपकी प्रोडक्ट को स्नोबॉल इफेक्ट देना है पहाड़ से ऊपर से, वो FBA ही है। और FBA के सर के ऊपर आप फिर SFP कर सकते हैं, जो कि सेलर फुलफिल्ड प्राइम सर्विसेज हैं अमेजोन की, जो कि अमेजोन प्राइम के नाम से जाना जाता है। जब आपकी प्रोडक्ट इट स्टार्ट्स गेटिंग सोल्ड एंड यू आर गेटिंग गुड रिव्यूज ऑन इट, देयर आर सेवरल फैक्टर्स जिसको आपको SFP में कवर करना पड़ता है। आपको 92% ऑफ प्रीमियम शिपिंग ऑर्डर्स के एक लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। आपको मिनिमम से मिनिमम कैंसिलेशन रेट्स को मेंटेन करना पड़ता है। 1.5% कैंसिलेशन रेट को आपको मेंटेन करना है। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। ये एक चैलेंज है कि अमेजोन FBA पे प्रोडक्ट को लॉन्च करना और फिर उसकी मंथली $50,000 लाख डॉलर पर मंथ रेवेन्यू, ये अमेजोन की मार्केट प्लेस में कुछ भी नहीं है। दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। पीपल आर मेकिंग 2 lakhs, 20 lakhs, 10 lakhs, 25 lakhs dollars of monthly revenue on their products. तो हमें उस लेवल तक भी जाना है। हमें अमेजोन की हेल्प, हमें अमेजोन की सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर में चले जाना है, जहां पे अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट समझ के मार्केट करना शुरू कर दे, आप जहां पे आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेट हो जाए। उसके बाद हमारा है FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज है, जो कि जिसको आप इन द अदर वर्ड ड्रॉप शिपिंग नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको अच्छा FBA लोगों को शायद लोगों में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है FBM और FBA को लेके। उन्हें लग रहा है कि यार FBM ड्रॉप शिपिंग में भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जो हमें फायदेमंद हैं। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ सैयद आरिफ के केस में जहाँ पे उसे कोई चीज तंग करने के लिए उन्होंने क्रिएट ही नहीं किया। अच्छा, सैयद आरिफ अभी ज्वाइन किया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि सऊदी अरबिया में के बारे में बात कर रहे थे। तो FBA में सुकून ही सुकून है बॉस। FBA में इतना सुकून है, टेंशन ही कोई नहीं। नोबडी इज कॉलिंग यू, नोबडी इज swearing you, nobody is calling you and telling you, nobody is emailing you or texting you to, के मतलब वहां पे आप पर्सनल कांटेक्ट में आ जाते हो उस बंदे के। एंड व्हेन यू आर इन पर्सनल कांटेक्ट विद द कस्टमर, तो फिर ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या करोगे आप? गिफ्ट ही करते रह जाओगे उन चीजों को, उन बंदों को माफी मांगते रह जाओगे। तो FBA में क्या हो जाता है? तो FBA में असल में प्रोडक्ट की इमेज अमेजोन बन जाता है। मैं बेच रहा हूँ, अमेजोन बेच रहा है भाई, ठीक है, वहां पे सोल्ड बाय अमेजोन लिखा हुआ है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन लिखा हुआ है, अमेजोन दे रहा है अब आगे चीज। तो यहाँ पे हम अमेजोन की बनाई हुई कितने 100 सालों से जो प्रेस्टीज है, उस प्रेस्टीज लेवल को यूज करके हम कस्टमर को अमेजोन के ऊपर बने हुए जो ट्रस्ट है, अमेजोन के ऊपर जो बना हुआ एतमाद है, उसे हम यूज करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, और अमेजोन उसकी इमेज बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट वायरल फॉर्म बन रही है। बेसिकली आज का सेशन मैं आपके अभी तक के हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं उसके बारे में मैं एक रिव्यू, या आप लोगों में से कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आज हम मतलब जो नेक्स्ट है या कोई एक्सटेंशन है उसको कोई स्टडी करने से पहले आई वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इज फॉलोइंग द गाइडलाइंस, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग द सेशंस, और उसमें कोई क्वेश्चंस तो नहीं। जैसे सैयद आरिफ कह रहा था कि ही हैड अ लिटिल कंप्लेन अबाउट कि यार हम केएसए को focus नहीं कर रहे, because I really like the way Sayyid Arif is worried about the new
recent launch of Amazon FBA in Saudi Arabia. और सैयद आरिफ कह रहे थे कि यार मुझे सऊदी अरबिया के बारे में टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि हम Amazon FBA USA के बारे में ही कंसंट्रेशन ले रहे हैं. तो सैयद आरिफ को भी we'll give the room from now on 5-10 minutes or 15 minutes whatever is suitable for him. तो मैं सैयद आरिफ को भी basically I'm given a call out to all of the joinees at the moment, all of the students who have joined जितने भी दोस्त अहबाब में इस वक्त join किए उन सबको मैं call कर रहा हूँ. I'm calling out to all of you to if you have any kind of questions और अगर कोई कंफ्यूजन बन रही है पिछले सेशन से रिलेटेड तो मुझे क्वेश्चंस पूछें, अपना माइंड क्लियर रखें ताकि यू आर मच मोर सो दैट आई एम श्योर that your ground level has totally absorbed previous sessions and now you are ready. क्योंकि बिल्डिंग की फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो उसके ऊपर मैं बिल्डिंग खड़ा करता जाऊंगा. इन द मीन टाइम इट विल कोलैप्स और मैं ये नहीं चाहता. आई डोंट वांट यू गाइस टू लूज फेथ, टू लूज मोटिवेशन. लेकिन ये काम इश्क मांगता है, ये काम मोहब्बत मांगता है, ये काम मेहनत तगोदो कोशिश मांगता है. many people in this field are thinking Amazon is a passive way of income. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी if we start thinking like it's a passive source of income कि मैं बैठूंगा कमाऊंगा eat sleep वाला कोई सिनेरियो बनाऊंगा. तो ऐसा कोई नहीं है. तो हम ऐसा जरूर बनाएंगे, ऐसा सिनेरियो जरूर बनाएंगे, लेकिन साल बाद 2 साल बाद और तब भी हमारा सिनेरियो होगा eat sleep and race. तो हमें रेस कर रही है, उसके बाद हम ईट स्लीप कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम फॉर दैट. वी आर 100% फाइन विद दैट. लेकिन हमें दौड़ना है, इस फील्ड में दौड़ना है. साल 1.5 साल आप इट्स अ 24 आवर वर्क फॉर यू. कोई बंदा इसको पार्ट टाइम भी ना समझे, कोई बंदा इसे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ना समझे. इट्स अ फुल टाइम वर्क. Amazon फुल टाइम काम मांगता है. Where your competitors are just when you are sleeping, your competitors are like one step ahead of you. आप अगर ये भी सोचते हैं कि यार सारा दिन काम किया, मैं अब सो रहा हूँ, you have to know that you deserve that sleep, and even the sleep which you think that you deserve, while in that moment your competitor is one step ahead of you. So you just have to be sure कि Amazon पे सिर्फ आप नहीं बैठे हुए, millions and billions of sellers which are there in the market. और आपको हमेशा Amazon से अपडेट रहना अपनी प्रोडक्ट से. कि मैंने आपको पहले भी बताया था Amazon इज नॉट अबाउट जर्नल डिस्कशन. Amazon के टर्म्स एंड कंडीशन जर्नल टाइप ऑफ अपडेट नहीं होते. Amazon के टर्म्स एंड कंडीशन टिश्यू के लिए अलग है, बटुए के लिए अलग है, फोन के लिए अलग है, हैंड फ्री के लिए अलग है. हर डिपार्टमेंट के अपने टर्म्स, अपनी इंफॉर्मेशन है जिसके साथ आपको अपडेट रहना है. हर हफ्ते, हर लम्हे, हर महीने आपको अपने हर उस पेज से जिससे आप हर रोज गुजरते हो. I my own self आज मतलब Amazon को घोल के पीने वाला बंदा भी he's into studying that stuff every day. Each and every screen जो मैं pass on करता हूँ, I read all of the docs again and again. Just hold on for a second. अच्छा जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. वो ये वन ऑफ द पर्सन इज ऑन द वे टू द ऑफिस, जिसकी वजह से आई थिंक थोड़ी देर तक शायद उनका दोबारा भी फोन है. ही इज अ लिटिल कंफ्यूज्ड व्हेन ही इज ऑन द वे टू द ऑफिस. अच्छा जी, तो इस बारे में अब किसके क्या क्या क्वेश्चन है, मुझे खुल के क्वेश्चन पूछे अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं उनसे रिलेटेड. और खुल के पूछे. सैयद आरिफ आपको भी पूछा हूँ, सुलेमान आप भी मौजूद हैं, अनसवैस
अहमद जरार, फारूक अहमद, वासिफ, सब बंदों का I'm calling out. If you have any question, today is a question answer session. कोई ऐसा question which is tingling you, which is kind of making the thing situation a little bit difficult for you, पूछे किसका क्या question है? सैयद आरिफ आप पूछ लें या क्या कोई पूछने लगा? जी पूछें। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी मैं आपको मेरी हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अजीम भाई मेरा एक सवाल था, जैसे कि मैंने आप आई थिंक दोपहर में मैंने आपको मैसेज किया था। एक तो जो सेशन में आपको बोल रहा था कि डेली मतलब आप 10 से 15 मिनट एंड में दे दिया करें, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आज भी मुझे कस्टमर केयर से कॉल आई थी और वो आई थिंक फॉलो अप ले रहे हैं कि लिस्टिंग वगैरह के हवाले से सब कुछ, क्योंकि आई गेस शायद आई थिंक 1-2 हफ्ते में वो लाइव कर देंगे अमेजोन को। तो वो हर सेलर से फॉलो अप ले रहे हैं कि वो लिस्टिंग क्या कर रहा है, एफबीए कर रहा है या ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या एफबीएम कर रहा है, मतलब पूरा फॉलो अप ले रहे हैं। वो आज भी सुबह कॉल आई थी। अच्छा, सेकेंडली कि मैं फिर मतलब मैं 1-2 हफ्ते में रैप अप कर दूंगा ये, और मुझे मतलब मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ही सोच रहा था। तो ये मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि सेशन में 10 से 15 मिनट दें, ताकि मतलब उसमें हम सारे पॉइंट्स पे बात कर लिया करेंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसके मुताबिक क्या आपने कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज किए अपने, और कितने प्रोडक्ट्स आप ड्रॉप शिपिंग का सोचे और कितने अमेजोन एफपीए में भेजे? क्योंकि आपने बताया कि आप जिस शहर में उसमें अमेजोन एफपीए का वेयर हाउस खुल गया है एंड इट्स काइंड ऑफ इजी रीचेबल डेस्टिनेशन फॉर यू नाउ, जिसके बारे में आप ये भी सोच रहे थे कि आप फारूक अहमद से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे वहां पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो ऑप्शन ये है कि आप अगर आप सेम शहर में हो तो आपको प्रोडक्ट रिसीव हो कि आप उसे वहां पे डिपॉजिट वो जमा करवा सकते हैं अमेजोन एफपी वेयर हाउस में। और दूसरी ऑप्शन है कि यहाँ से जो फारूक अहमद के पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डायरेक्ट उठा के यहाँ से अमेजोन एफपी यूएसए किया जाए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई एम सॉरी। आरिफ जी जी। यार, सऊदीया में सूप ही अमेजोन चला रही है या अमेजोन अपने नाम से आ रही है खुद? नहीं अमेजोन खुद आ रही है। पहले बेसिकली सूक काम करती थी, सूक जैसे दुबई में काम करती थी। अगर आप अभी डालेंगे तो amazon.ue डालेंगे तो दुबई का आपको अमेजोन शो होगा। पहले दुबई में भी सूक ही थी तो जैसे आप सऊदीया में। अमेजोन ऐसे डालेंगे? अब नहीं अभी सूक है, लेकिन 1-2 हफ्ते में लाइव होने वाला है अमेजोन, तो वो सूक बिल्कुल हट जाएगा, वो अमेजोन आ जाएगा। जैसे आप जैसे अमेजोन यूएस डालते हैं, ठीक है, तो amazon.ks डालेंगे, बस सिंपल। मतलब पूरा अमेजोन टेक ओवर ले रहा है सूक को, सूक खत्म हो जाएगा। सही हो गया। हाँ, तो ये सिनेरियो है। जैसे दुबई में भी पहले सूक ही था, लेकिन सऊदीया फिर में कहाँ है आप? मैं सऊदीया में रियाद में। मैं खुबर में रहा हूँ। अच्छा, खुबर में रहा है, सही से। कितने से? पहले मैं खुबर में ही था, दम्माम में था पहले मैं। दमाम में थे। हाँ, मैं मैं रिसेंटली काफी अर्सा रहा हूँ वहाँ पे, यानी कि बचपन मेरा वहीं गुजरा है। पहले मैं दम्माम में ही था, खुबर में भी मेरी जान पहचान वगैरह थी। अभी रिसेंटली मैं रियाद आया हूँ, 5-6 मैं महीने हो। क्विक पे में काम कर रहा था। अच्छा, क्विक पे में थे, सही सही सही। कितना से रहे? क्विक पे में मैंने 5 साल गुजारे। सही सही सही। तो आप पाकिस्तान क्यों चले गए? यार, बैंक में हम कॉन्ट्रैक्टर सारे, तो बस अच्छा, यही contract। खत्म हो गया सबका। हाँ 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 हाँ
हालांकि क्विक पे तो अच्छी मतलब अच्छा है। लेकिन उन्होंने सबको निकाल दिया फॉरेनर्स को। सही 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 सही। हाँ आजकल वैसे भी यही हो रहा है, आजकल भी यही हो रहा है। तो रैप भी गेम से सिस्टम ले लिया है। सही 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 है सही है। तो जी अब जी भाई। आपने कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट किए? अच्छा मैं अभी उनको फाइनलाइज तो मैंने नहीं करे, लेकिन मैं कुछ आइटम्स की स्प्रेड वर्कशीट बना रहा था, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आज फाइनलाइज करके इंशाल्लाह। अच्छा मैं दूसरा ये बोल रहा था कि एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग आई थिंक इट वुड बी परफेक्ट कि मैं एफबीए ही करूं, क्योंकि FBA अभी का, लॉन्च नहीं। हाँ, एग्जैक्ट, क्योंकि अभी मैं लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो Amazon खुद ही बूस्ट देगा अपने एफबीए आइटम्स को फॉर श्योर। बेशक बेशक। और इत्तेफाक की बात यह है कि आज ही मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि एफबीए सेंटर आप पे कहाँ कहाँ है, तो उन्होंने बोला सऊदीया में 2 जगह हैं अभी, जिसमें जद्दा है और रियाद है। तो रियाद में तो मैं खुद ही अवेलेबल हूँ फिजिकली, तो मेरे लिए मसला नहीं है ड्रॉप करना भी। तो वो ये भी कह रहे थे कि हम आपको एड्रेस वगैरह सेंड कर देंगे, तो आप खुद भी मतलब आपकी शिपिंग का डिलीवरी चार्जेस मतलब बच जाएंगे, आप खुद भी डिलीवर कर सकते हम्म हम्म वाह क्या बात है, मतलब वो पिक कर लेंगे आपके एड्रेस से? हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि अगर आप करना चाहें, वो कह रहे थे 2 ऑप्शन है आपके पास, अगर आप पिकअप करना चाहें, पिकअप रिक्वेस्ट करना चाहें तो हम पिक भी कर सकते हैं। सेकेंडली अगर आपको डिलीवरी कॉस्ट, क्योंकि आप रियाद में हो, उनसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं, तो मैंने बोला मैं रियाद में हूँ, तो उन्होंने कहा अगर आप डिलीवरी कॉस्ट बचाना चाहें तो आप खुद भी डिलीवर कर सकते हैं, आपको एड्रेस सेंड कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो खुद, ठीक है ठीक है ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, आप मुझे भेजें, आप मुझे प्रोडक्ट लिस्ट भेजें, आपके साथ एक स्पेशल सेशन भी कर लेते हैं जिसमें सिर्फ आप और मैं, और टोटल सिचुएशन को हम 100% कंसंट्रेशन के साथ एक डिसीजन की तरफ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि बस आप आगे सोचते ही जाना है, प्लानिंग ही करते जाना है, इट्स टाइम टू टेक नहीं इतना, एक्शन। हाँ टाइम टाइम बिल्कुल भी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लाइव होने से पहले ना मेरे प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में मौजूद हो, ताकि वो खुद वो बूस्ट अप हो जाए, तो फॉर श्योर वो अपने एफबीए आइटम्स को पहले प्रायोरिटी लिस्ट पे रखें। हाँ 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 हाँ, बेशक बेशक बेशक। बहुत जबरदस्त सिचुएशन, आप मुझे भेजो ताकि हम कोई डिसीजन लें, और आप कल परसों उठा के हाँ वो मैं गिफ्ट एफबीए आउट कर, करके आओ जी। बिल्कुल, हाँ सही। जबरदस्त। ठीक है, डन हो गया, अब मेरे से शेयर करना। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज पूछनी हो? अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, जी वालेकुम अस्सलाम, फारूक साहब क्या हाल है? ठीक है, आपसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम, बहुत करम। शुक्रिया मांगते रहे। अच्छा बॉस, इस तरह है कि मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि जैसे मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड हूँ, क्या मेरा जो एक्सपोर्ट का पूरा क्राइटेरिया है और जितना मेरा कोई एक्सपीरियंस है, मुझे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में ये मेरा जो एक्सपीरियंस है ये मुझे कितना हेल्प आउट कर सकता है? और दूसरे नंबर पे चंद एक अहम पॉइंट्स बताइएगा अमेजोन बिजनेस के लिए कि जिसके ऊपर हमें जिन जिन बंदों में या जिस जिस बंदे में वो क्वालिटी है वो ज्यादा इसके ऊपर अपना अपर हैंड रख सकता है और ज्यादा जो है इनिशिएट के जरिए वो काम कर सकता है। उसके अंदर कुछ क्लॉजेज होंगे कि मसलन एक बंदे में ये जो मेरिट्स होने चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है अमेजोन के ऊपर। जी बिल्कुल, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ जी, अच्छा, फारूक अहमद साहब से बात हो रही थी। सिचुएशन बड़ी सीधी और सिंपल सी है, वो ये कि टू द पॉइंट बात करते हैं, क्यों हम बात घुमाए फिराए। बात ये कि आपके पास स्टॉक मौजूद है,
ठीक है, इसके साथ हम आपके साथ कुछ बंदे जोड़ देंगे, कोई बंदा पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कोई बंदा उसकी शिपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, यहाँ से हम उसके पैक ऑफ 1 2 3 4 बना लेंगे, उसके एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बना लेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ से शिपमेंट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो सारा मतलब हम ऑफिस में इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। आपके साथ अगर कोई बंदा है या आप किसी का, जाहिर सी बात है यहाँ पे कंपनी का एक अकाउंट यूज हो जाएगा, वो मसला नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ से सारी क्रिएट हो जाएगी। तो इन द मीन टाइम हमें 375 400 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ से भेजनी है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड। अगर यहाँ से कार्गो भेजने में या फिर इसकी सारी जो कस्टम ड्यूटीज हैं या फिर कस्टम एजेंट्स हैं, उन सब के साथ डीलिंग और वो सारी जो स्टडीज है वो यहाँ पे मिल बैठ के कर लेंगे। एंड इन द मीन टाइम योर प्रोडक्ट्स कैन बी देयर, और फिर उसके बाद एक टीम ग्रुप वर्क शुरू हो जाएगा। ऑफिस में आप बैठे, हमारे साथ जितने भी बंदे जुड़ना चाह रहे हैं वो आके बैठ जाए, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आप अपना होमवर्क करें, अपनी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स चलाएं, उस प्रोडक्ट की अच्छी फोटोग्राफी करें, उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स को अच्छी तरह एडिट करें, इफेक्ट्स डालें, कहीं से जूम इन दिखा दें, कहीं से प्रोडक्ट की अच्छी फॉर्मेशन उसे दिखा दें। तो सॉरी व्हाट इज डिस्टर्बिंग हो गया। अच्छा जी, तो ये सारी सिचुएशन है। इसके अलावा जो आप लॉ एंड ऑर्डर या फिर यहाँ से जो शिपमेंट वगैरह है और उसकी ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, फेस टू फेस गाइड करूँगा। तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो मतलब अमेज़न FBA पाकिस्तान के साथ आपके जो एग्रीमेंट्स होंगे वो सारे एग्रीमेंट्स भी तैयार कर लिए जाएंगे, वो मसला नहीं है। उसके अलावा जो आपकी इंफॉर्मेशन में कमी बेशी होगी उसको पूरा करेंगे, और क्योंकि ये एक एक्टिव चीज होगी तो फिर आप, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि फिर आप डेली आके सिटिंग करें इसके ऊपर, अगर आप सीरियस हैं इस चीज के बारे में, तो देन वील डू इट प्रोफेशनली विद यू। जाहिर सी बात है इस दौरान आपको सारी ये चीजें सीखने को मिलेंगी ऑटोमेटिकली। ये सारा रास्ता, ये सारा सफर आपके सामने तय पा रहा होगा, तो आप इन सब चीज़ों को नोट करें, यू जस्ट लर्न इट। और ये आसान चीज़ है, जैसे कि आपने बताया कि आप शायद कल आ रहे हैं अपनी सैम्पलिंग वगैरह लेके, तो कल मेरे साथ सेशन में आप इस वक्त कैमरे में आप ही नजर आ रहे होंगे, कल आप और मैं बैठ के एक कर लेते हैं, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड। तो अच्छा सर, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, फर्ज करें कि कल हमारी सैम्पलिंग जो है ये प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है, या जैसे कि दोस्त इसके अंदर जो जो इंटरेस्टेड है, मैं एक और चीज इसमें कहना चाहूंगा। देखें, ये एक स्टडी केस है, इसमें हम अर्निंग वाली साइड पे नहीं जा रहे ऑनेस्टली। अर्निंग इस सेंस में कि हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑन बोर्ड हो जाए। उसमें होगा क्या कि तमाम लोगों पे बर्डन भी कम आएगा और एक डिविजन हो जाएगी। उस डिविजन में सभी को एक इंटरेस्ट होगा कि यार इस स्टडी केस को लेके कैसे चलना है। दूसरी बात ये है कि ये जो फैब्रिक पड़ा है इसके अंदर हमें एक लीड टाइम स्पेसिफिक चाहिए होगा, उस प्रोडक्ट को पैक करने में, स्टिच करने में, वो सारा एक लीड टाइम डेफिनेटली उसमें चाहिए होगा। तो जो भी कुलीग इसके अंदर अपनी कोई लीड टाइम बना रहे हैं, उनको वो लीड टाइम अपने जहन में रखना होगा कि इस लीड टाइम के साथ यहाँ से पाकिस्तान से जो है वो द प्रोडक्ट विल बी सेल्ड और लाइक वो यहाँ से डिस्पैच होंगी। तो ये सारी की सारी फिजिबिलिटी हमें तैयार करनी है। उसके अंदर जो जो मेरी लायबिलिटी होगी डॉक्यूमेंट्स की, वो जारी बात है उसको आप बैठ के बना लीजिएगा। मैं इसको तो हम अभी इनिशियल स्टेज पे डिस्कस कर रहे थे कि जो फैब्रिक है उसको हम कंज्यूम करके एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। अब आ जाता है इससे नेक्स्ट फेज। वो नेक्स्ट फेज है, सपोज वी कैन हैव वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद का लाए अमल है कि लाइक उसमें हमें ये मेरे ख्याल में को बनेंगे टोटल कोई 2500-3000 यूनिट्स बनेंगे टोटल जो अभी हम करेंगे। तो क्या अगर रिस्पांस मार्केट से अच्छा आ जाता है, वो एक लाइक एक होता है कि पेज फर्स्ट पे जाना और पहली लिस्ट पे एग्जिस्ट करना, और उसके अंदर वो एक मुझे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है कि वो हम कैसे मीट करेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट को दोबारा निकालने में एक लीड टाइम चाहिए होगा। देखिए, एक दफा जब प्रोडक्ट चलेगी ना, तो उसके बाद आपके जो मेन डिपार्टमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद
वो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है, उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है, आपके कीवर्ड्स है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन है, bringing in different videos, updated videos about that product, editing more and more pictures of your product, bringing up the Facebook pages, bringing up the promote links और इस तरह की चीजें Instagram पे, Twitter पे, LinkedIn पे, Snapchat पे, being friends with the customers, उसके बाद आपके कस्टमर्स को इंसिस्ट करना। लास्ट टाइम मैंने एक पिक्चर शेयर की थी, वो एक छोटी सी एग्जांपल थी, वो कोई कस्टमर का नाम था विवियन। तो चाहे कोई छोटी सी चीज थी, अमेज़न बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करता कि यू राइट फैंसी स्टफ एंड सेंड सेल्फीज या बहुत कोई वीडियोस बना के उसे भेजें। या बेसिक सी कोई पिक्चर मैंने उसके अंदर लिखा था, वी लव यू विवियन, प्लीज गिव अस 5 स्टार रिव्यू ऑन आवर प्रोडक्ट। इस तरह की छोटी छोटी क्यूट सी थिंग्स करते रहे, अच्छी अच्छी चीजें करते रहे टू मेक कस्टमर थिंक दैट दीज गाइज आर ह्यूमनॉइड टाइप स्टफ। मतलब ये इंसानी लोग हैं, हमारे साथ कांटेक्ट में है, दोस्ताना माहौल है और हमारे साथ कांटेक्ट में है दोस्ताना याराना तरीके से। तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना अपनी प्रोडक्ट में, और फिर उन्हीं बंदों के साथ लीड्स जनरेट करना अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के लिए कि देखो हमने ये प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, इसको ट्राई करो, इसको टेस्ट करो। उसने आपकी बात, जाहिर सी बात है, इफ ही इज सेटिस्फाइड कस्टमर बिफोर, तो डेफिनेटली फॉर श्योर ही इज गोना गो फॉर योर सेकंड प्रोडक्ट टू। क्योंकि एक बार जिस बंदे के ऊपर ट्रस्ट बन जाता है और उसकी डीलिंग, उसे पता है कि यार इसकी आफ्टर सेल्स अच्छी है, इसकी कस्टमर ट्रैकिंग अच्छी है, इफ आई एम सेटिस्फाइड विद माय प्रोडक्ट, still he is in connection with me. I didn't contacted him just because of some kind of issue or complaint. He on his own, he is in contact with me, he tries to be friends with me. So बात बहुत ऊपर चली जाती है। और हर एक if you have hundreds and hundreds of customers, if you have thousands and thousands of products of customers, if you have, so you have to be in contact with them individually. एक बंदे को importance दो। This is where things become bigger. This is where magic happens. तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमें टेक केयर करना है। ये सारे फैक्टर्स को कवर करने के बाद then comes our second product, and then we'll copy paste our trails, then we'll copy paste our success stories again and again. Then फिर ग्रुप्स बनना शुरू होंगे, फिर और जॉइंट वेंचर्स बनना शुरू होंगे, और इन्वेस्टर्स आएंगे, फिर बात मतलब थाउजेंड से लैक्स, लैक्स से मिलियंस, मिलियन से बिलियंस में चली जाएगी। तो मेरा भी बातें मैं नहीं करना चाहता कि यार ये मैं एक मुर्गी होगी, वो अंडा देगी, अंडे से दो एक चूजा निकलेगा, वो मुर्गी देगी और अंडा देगा, और फिर अंडे से अंडे। लेकिन मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। दिस इज हाउ थिंग्स गो। अगर मतलब थोड़ी सी हम फ्यूचर प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो दिस इज हाउ थिंग्स गो। लेकिन मैं स्टिल कोई बहुत हवाई या ख्वाब या आपको कोई पिंक क्लाउड्स या कोई बाबा कायदे आज़म दिखा के कोई वो चीज करने की कोशिश नहीं करूंगा कि यार आई विल नॉट बी इन अ मूड कि आपको किसी चीज के लिए कन्विंस कर रहा हूँ। दिस इज हाउ थिंग्स गो। दीज आर आप गुड फैक्ट्स कह लें अबाउट द थिंग, रियल फैक्ट्स कह लें। आप इसको सर्च करें, सिर्फ मेरे वर्ड पे ना रहे, यू कैन गूगल इट, how things go, what are the trails, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, पाकिस्तान में है, बाहर है, और बड़ी चीज और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप डिस्कवर कर सकते हैं। तो अच्छा सर, लास्ट पूछना था कि सऊदी अरेबिया में अमेज़न कब से लॉन्च हो रहा है? सऊदी अरेबिया में रिसेंट लॉन्च हुआ है और लॉन्च टेक ओवर ले लिया उसने लाइव। इट विल बी इन 1 to 2 वीक्स आई थिंक। और मैंने उनको ईमेल भी करी है कि मुझे मतलब अप्रॉक्स डेट वगैरह बता दें, तो बता देंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह वो फॉलो अप कर रहे हैं कॉल पे कॉल, मुझे लगता है कि एक दो हफ्ते में ही शायद आई थिंक लॉन्च हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। आरिफ उनसे कोई पर्सनल कांटेक्ट नंबर लो, इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर वो मतलब इफ दैट पर्सन इज इन कांटेक्ट विद यू, कुछ भी करो, उस बंदे का कोई पर्सनल कांटेक्ट उठा लो। अच्छा, मुझे इत्तेफाक से मुझे दोनों दफा जब कॉलें आई हैं तो मुझे एक ही सेम लड़की ने बात करी है और एक ही नंबर से कॉल आई है, तो आई थिंक वो नंबर मैंने सेव तो कर लिया है, नंबर सेव तो कर लिया मैं, और वो वही बार बार कॉल। बस ये समझ लो, उससे कोई तरले करो, उसे फूल भेजो, कुछ करो, उसका एड्रेस पता करो
तो where are you? मैं मरने वाला हो गया, मैंने मिलना आपसे। सही है। हाँ, you have to be in contact with her, just by hook or by crook, कुछ भी करो। सही है, ठीक है, समझ गया मैं। Personally, you have to be personally in contact with her, बस जो भी है तो आपको, like if she is contacting you, just be sure there are 90% chances she is in Saudi Arabia or she is operating from Saudi Arabia. maybe but the thing is कि नंबर तो वो सऊदी अरेबिया का नहीं है, वो तो बाहर का नंबर है। वो बाहर का नंबर हो, जो मर्जी हो। हाँ, हो सकता है कि, लेकिन वो हाँ अवेलेबल, हाँ सऊदी में। हाँ, वो बहुत सारे क्या कहते हैं, नाम नहीं ज़हन में आ रहा है, कोई वॉइप सर्विसेज होती हैं जिनके थ्रू वो हाँ कॉल, बिल्कुल। ठीक है। तो उनके वेयर हाउस पे तो जाओ यार, उनके वेयर हाउस पे जाओ, वहां पे वीडियो बना के भेजो, हमें तस्वीरें भेजो। नहीं, पहला जैसे ही मैं FBA करूंगा ना इंशाल्लाह, एक वीक मुझे मतलब मेरा मूड है कि नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा। जब मैं पहला आइटम FBA करूंगा ना, तो जब मैं खुद ही पर्सनली जाऊंगा डिलीवर करने के लिए, जब जाओ तो फिर उस वक्त लाजमी बनाना, कोई पिक्चर्स लाजमी खींचना, यहाँ पे भी हम शेयर करेंगे, दिखाएंगे हाउ अ लाउंज लुक्स लाइक। सही। लाजमी, और वहाँ पे कोई पर्सनल कांटेक्ट लाजमी लेना आपको, या भर्ती हो जाओ, भर्ती जॉब के लिए भी लाजमी डैम, मतलब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, जस्ट टेक इट सीरियस, इट्स नॉट अ डैम जोक, जस्ट गो। मैं समझ गया कि कोई यार वहाँ पे 10-15 हजार की भी नौकरी मिलती है तो ज्वाइन करना लेकिन लिटरली जो इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलने वाली है ना, वो इट वर्ड्स मिलियंस। मतलब ये बहाना है, आप मतलब जस्ट गो देयर एंड बी देयर इंटर्नी होने को, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट रिसीव हो, पता लगे आप खुद टू मशीनरी चला रहे हो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर खुद ही शेल्फों में, अपनी सबसे अच्छी शेल्फों में रख रहे हो अपनी प्रोडक्ट। सही कह रहा हूं। मतलब you have to go for it when you are there for something, you just have to go all, you cannot be gray, you can just be black or white, so correct, never be gray नहीं होना आप, या आप ब्लैक हो या व्हाइट। तो सऊदी अरब में मेरे भाई, you just be like 1000 काले घोड़ों में एक सफेद घोड़ा बन जाएगा, you just do it। मैं भी इसलिए चाह रहा हूँ अजीम भाई कि मैं ड्रॉप शिपिंग ना करूँ, क्योंकि FBA ही करूँ, और लॉन्च से पहले ही करूँ, ताकि मुझे फौरन बूस्टअप मिल जाए। और पता है आपको, अभी रेस में घोड़ा अभी कोई भी नहीं है, मतलब इक्का दुक्का ही भाग रहे होंगे सिर्फ। एग्जैक्टली तो अभी हाँ, इट विल बी अ गुड चांस कि अभी हम बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मजीद क्वेश्चंस नहीं है तो आई विल बी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, और कल हम मजीद अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, पिछले सेशन को अपने नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे, मोर गैजेट्स, मोर एक्सटेंशन। कितने बजे अवेलेबल है? क्या चीज? कल ऑफिस में आप अवेलेबल है? हाँ जी बिल्कुल, डेली 9 to 5, 9 to 7 आई एम हियर इन ऑफिस। अगर हम अराउंड 12 आपके पास आ जाए तो आ जाओ बिस्मिल्लाह, बल्कि आपने बता दिया, आपके लिए वेलकम की तैयारियां करता हूँ यहाँ पे। हाँ जी चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल आपके पास जो है ना वो हम आते हैं, जो फर्दर जो प्रोसेस है ना वो फिर आपसे बैठ के डिस्कस कर लेंगे ऑफिस में आपके इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ अजीम भाई, एक लास्ट क्वेश्चन था, मैं जस्ट एक अपने एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ, हो सकता है लेम क्वेश्चन भी हो, कि लेट्स सपोज कि हम कोई आइटम FBA कर देते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, ये US मार्केट के लिए भी, किसी के लिए भी, ठीक है, हम FBA कर देते हैं, लेट्स सपोज वो नहीं बिकता कुछ अरसे के लिए, सही है, ठीक है, तो हम ऐसा कुछ सिनेरियो होता है कि हम उसको मटेरियल को रिटर्न मंगवा सके अपने पास? हाँ बिल्कुल, बड़ा ऐसा होता है, बहुत आसान। हाँ मतलब इट्स नॉट फिजिबल फॉर के यू क्लिक फॉर अ रिटर्न, लेकिन अगर आप करना चाहें तो बहुत आसानी हो सकता है, मतलब हो सकता है, ये पॉसिबल है। हाँ, सारी इन्वेंटरी आप वापस मंगवा सकते हैं अपने खर्चे पे। इसमें मैं क्या अपना अजीम साहब, मैं क्या और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिस वक्त ये मैंने एक शिपमेंट मंगवाई थी अपना UK से, छोटी सी टी-शर्ट्स की, होता क्या है कि जिस वक्त वो लोग वहां से डिस्पैच बैक का आपको करते हैं ना कुछ शिपमेंट, उसके ऊपर वो डॉलर्स और पाउंड्स के अंदर अप्लाई करते हैं तुम्हारे, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इस सेंस में हो जाती है कि जब आप प्रोडक्ट वापस मंगवा रहे होते हैं तो दिल करता है यार वहीं इसको औने पानो दामो खत्म किया जाए, इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको वापस बुलवाऊं। बिल्कुल जी बिल्कुल,
बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सही देखिए, सही सही, लेकिन अमेज़न से अगर आपको कोई चीज़ वापस आती है ना, तो अमेज़न के DHL और लेपर्ड वालों के साथ लेपर्ड कह रहा हूँ, व्हाट वाज द कंपनी, यूपीएस आई थिंक वो लोग यूपीएस से हैंडल करते हैं, यूपीएस से करते हैं। यूपीएस या DHL, इनके साथ उनके अकाउंट्स खुले हुए हैं, तो दे आर हाँ जस्ट सेंडिंग यू द प्रोडक्ट ऑन देयर अकाउंट। उसके लिए उन्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है वहां पे। यहाँ पे अगर आपने रिसीव करना है तो यू हैव टू पे, और वो क्या आपने पे क्या करना है, उसका सारा जो कार्गो है और वो सारे, मतलब बेसिकली दे आर सेंडिंग द प्रोडक्ट्स विदाउट एनी टेंशन, और यहाँ पे आप खरीद रहे हो जाके, मतलब उनके दफ्तर जा रहे हो। अगर वो पड़े रहेंगे तो आई डोंट नो पाकिस्तान में लोकली वो आपके साथ क्या हाल करें, मतलब द प्रोडक्ट इज वेयर हाउस चार्जेस भी डाल देते हैं, वेयर हाउस चार्जेस भी डाल देते हैं। अच्छा हाँ, लोकली जाहिर सी बात है वो एक चीज पड़ी रहेगी, यहाँ पे पड़ी रहे, वहाँ पे पड़ी रहे, मेरा चार्जेस नेचुरल। लेकिन मेरे वाले सिनेरियो में तो अजीम भाई ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि मैं तो फिजिकली खुद ही अवेलेबल हूँ। यार आप जाओ, मोटरसाइकिल पे उठाओ, गाड़ी पे उठाओ, साइकिल पे उठाओ, कुछ भी करो। हाँ ठीक, बिल्कुल सही। भाई एक क्वेश्चन था कि सुनने में ये भी आता है कि Amazon 6 मंथ्स के बाद जो है ना बर्न आउट करता है प्रोडक्ट्स को आपकी, उनके बाद आपके पास 6 माह का टाइम देता है कि आपने 6 माह के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट को सेल करना है, नहीं तो हम इसको अपने वेयर हाउस से निकाल देंगे। अच्छा, एक मिनट, ये किसकी स्क्रीन शेयर हुई है? मेरे ख्याल में ये अंश की आई थिंक। गलती से हो गया। अच्छा चले, कोई बात। हाँ जी, कौन क्वेश्चन पूछा था? मेरा कुछ और नहीं खुला था। अल्लाह खैर। अच्छा जी, बताएं क्या क्वेश्चन। ये बर्नआउट का दरअसल बेसिकली मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था कि आप जो ये कह रहे हो कि ज्यादा क्वांटिटी में भेजोगे सामान वो ज्यादा सही रहेगा, पर वो कहता है 6 मंथ्स के बाद उन्होंने बर्नआउट भी करना होता है, वो क्वांटिटी फेंकनी भी होती है अगर पड़ी होती नो है। नो वो नो मैंने नो नो, बिल्कुल गलत जवाब। 1 साल से ऊपर हो जाए अगर आपकी प्रोडक्ट को, इफ इट गोज मोर देन 365 days waiting in the Amazon FBA without shelf, so they will put a long term shelving charge on you। और ये कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं होता, ये सिर्फ इट्स अ वन टाइम चार्ज व्हिच हैपेंस इन 365 days। आपका प्रोडक्ट 100 साल पड़ा रहे यार, आपका प्रोडक्ट 100 साल वेट करता रहे, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। आप बस बस वो थोड़ा ये हो रहा था ना हमें, वही कि वो उसने हमें थोड़ा परेशान कर दिया नहीं नहीं कि नहीं आप यार, क्यों मिसगाइड हो रहे हो, क्यों गलत इंफॉर्मेशन से अपना ज़हन आप बना। हमारे मेंटोर है ना, तो इंशाल्लाह आपसे हर चीज हम करेक्ट करेंगे ना इंशाल्लाह। 365 दिन बाद एक चार्ज करेगा वो, जो बहुत बड़ा चार्ज नहीं होता, $10, $15, $20, $25। लेकिन वो भी तो वर्स्ट सिनेरियो है ना। इंशाल्लाह ऐसी प्रोडक्ट मेरे ख्याल में तो होगी नहीं ना, ऐसा नहीं 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 नहीं, प्लान करेंगे कोई 1 साल पड़ी है वहां पे। हम पाकिस्तानी दिमाग से काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी दिमाग कोई आम दिमाग है। मतलब हमें पता है कि यार अगर हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्लो हो रही है, फंसने का तो कोई मामला है ही नहीं ना अमेजोन में। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट स्लो हो रही है तो हमें पता है कि यार ये प्रोडक्ट निकालो और ये प्रोडक्ट लॉन्च करो, निकालो कैसे, सेल कर दो। मार्केट में $12 की बिक्री है, हमारे इसके ऊपर कॉस्ट $6 आई है, $60 की सेल कर दो यार। 10 की सारी इन्वेंट्री खत्म करो, आपको 1 हफ्ते बाद अमेजोन पैसे भेजेगा, उस पैसे से नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। जिसका मिसाल के तौर मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके पास यहाँ पे बजट नहीं, आपने सारा बजट उस प्रोडक्ट में लगा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं उस प्रोडक्ट के साथ आप फंस ही गए हो। प्रोडक्ट सेल करो, अगली प्रोडक्ट में जाओ। क्योंकि अमेजोन, आप जिस वक्त अपनी अकाउंट स्क्रीन में जाते हैं ना, तो जब आप अपनी कीमत कम कर देते हैं और आपकी वो प्रोडक्ट चल भी रहे हो, तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली बाय बॉक्स में डाल देता है। अभी हम बाय बॉक्स के टॉपिक के ऊपर आए नहीं है, लेकिन अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को बाय बॉक्स, और जब बाय बॉक्स में डाल जाती है तो फिर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ना अकाउंट के अंदर शो रहता है लोएस्ट प्राइस, कि आपकी कैटेगरी में आप जितने भी सेलर्स हैं उनके लोएस्ट कैटेगरी में, लोएस्ट प्राइस कैटेगरी में बाय बॉक्स में आप आ जाते हो, और उसके बाद वायरल सेल। और क्या पता उस सेल के बाद आपकी जब सेल होना शुरू हो जाए, क्या पता उसके फिर रिव्यूज अच्छे हो जाए, ज्यादा रिव्यूज आ जाए, तो वो आप आइटम कम करने के बजाय आप कहोगे लो मेरी तो निकल पड़ी, इसी प्रोडक्ट को मजीद भेज दो कोई और प्रोडक्ट करने के बजाय। अच्छा होता है अजीम भाई, अगर एक प्रोडक्ट है हमने उसकी प्राइस डाउन की है, तो बाद में आप कर लो, जब आपको अच्छे रिव्यूज आ जाए, जब आपकी प्रोडक्ट दोबारा से जिंदा होती हुई आपको नजर आ जाए, उसकी प्रोडक्ट बढ़ा दो। आप जब कस्टमर बढ़ाने से, उसके आप देखोगे ना, एनालिसिस करोगे, कस्टमर डिमांड कम होती जा रही है तो उसकी प्रोडक्ट कम कर दो। अगर ज्यादा करने से परचेज ज्यादा होती जा रही है तो उसकी प्राइस और बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो कि आप जैसे पहले 100 कस्टमर से कमा रहे थे, अब आप 1 कस्टमर से कमाना शुरू कर दो।
ठीक है, लेकिन अगर आपको नजर आए कि मेरे कस्टमर क्लाइंटेज कम हो रही है तो अपनी प्राइस कम करते जाओ, यहाँ तक कि आप ना उसके स्टेबल आना शुरू हो जाए, मतलब परचेज और आपकी प्राइस के साथ स्टेबल आना शुरू हो जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो आपकी जो क्लाइंट बाइंग चार्ट है ना, वो अगर आप नीचे आ रहे हैं तो आप प्राइस नीचे कर दो, फिर आप देखोगे प्राइस चढ़ता जा रहा है। लेकिन आपने पहले जितनी प्राइस कम की थी और अब पहले जितनी प्राइस ज्यादा से कम की थी और अब जिस वैल्यू पे है, तो जितनी प्राइस ज्यादा और कम थी उसके मीन एवरेज वैल्यू डाल दो। पहले मिसाल $12 से आप $10 पे आए हो, राइट, लेकिन आपने चार्ट गिरता हुआ देखा तो आप $11 पे चले जाओ, आप देखो कि ग्राफ स्टेबल जाना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उससे 10-20 सेंट थोड़ा और कम कर दोगे, तो आप बेसिकली $10 नहीं कर रहे, आप $10.80 पे कर रहे हो, जहां पे आपका ग्राफ स्टेबली चढ़ता हुआ भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जब आपका ग्राफ एकदम से चढ़ना शुरू हो जाएगा तो $12 पे वापस आ जाओ एकदम से। लेकिन वहां पे आपने देखा कि क्या आपका स्टाफ जो सेल ग्राफ है वो स्टेबल चल रहा है या कैसे। अगर वो स्टेबल चल रहा है तो 1-2 सेंट 10 सेंट नीचे कर दो, उससे अगर ग्राफ चढ़ता है तो फिर $13 कर दो। दिस इज हाउ थिंग्स गो। एक्सक्यूज मी सर, जी जी एक्सक्यूज मी, इसको हम ना अपनी सेल लॉजिक में कहते हैं ईसीजी टेक्निक। अगर हार्ट की ईसीजी देखें ना तो वो कभी वेव्स ऊपर जा रही होती, कभी नीचे आ रही होती। बिल्कुल ठीक। ले जी, ये था हमारा आज का सेशन, और सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जस्ट बी मोटिवेटेड, जस्ट बी स्ट्रांग। और Amazon एक लाइफ टाइम लाइन है, Amazon एक लाइफ टाइम बिजनेस है, इट्स नॉट पार्ट टाइम, फुल टाइम बिजनेस। और बहुत मजा आने वाले टाइम में। बहुत से लोग मतलब हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर टेकिंग एक्शन। सुलेमान थोड़ा सा सुस्त पड़ गया, इसको भी थोड़ा सा पावर देनी पड़ेगी, थोड़ा सा सपोर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सुलेमान के लिए मैं खुद प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाऊंगा, मुझे लगता है। तो ठीक है। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सुलेमान, आपसे भी एक सेशन करते हैं, स्पेशल सेशन करते हैं, ताकि आप उस चीज को ज्यादा टाइम मार्केट से आपने वो करना था, आपके बॉक्स में कितने प्रोडक्ट्स आती है वो आप देख के बताएं। बस इस चीज को स्लो नहीं करें, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, जस्ट डू वन थिंग अ डे। कम कर लो, लेकिन हर रोज इसका मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। स्मॉल स्टेप, मिनी स्टेप्स एवरी डे, कतरा कतरा दरिया बनेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज।